अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए, मज़े में हो गए, सेफ हो गए, घर पे रहें। एंड टुडे आई क्रिएटेड दिस वेरी कोरोना क्वारंटीन इंस्पायर्ड मेकअप लुक्स। मुझे पता है मैंने ईद पे कहीं पे भी नहीं जाना है और मैं ये मेकअप करके अभी भी कहीं नहीं जा रही हूँ। इस टाइम ऑलमोस्ट सुबह के 5-6 बज रहे हैं एंड मुझे भूत चढ़ा था मेकअप करने का, तो आई थॉट व्हाई नॉट क्रिएट अ ईद मेकअप लुक। एंड माई कजन वॉज रिक्वेस्टिंग लाइक क्रेजी, लाइक शी वॉज लाइक डू समथिंग फॉर ईद एंड अपलोड अ ट्यूटोरियल, लाइक मे बी शी वॉज गेटिंग बोर्ड, सो आई थॉट व्हाई नॉट अपलोड फॉर her. So I created this very pinky, very easy peasy, like everyone can do this makeup look, very easy makeup look, so you can achieve। और आपको बहुत वेरेबल और वेरेबल है, मतलब अगर आप पूरा दिन भी ये करके रखोगे ना और आप अपने इंस्टाग्राम स्नैपचैट के ऊपर सिर्फ तस्वीरें लगाना चाहते हो और घर पे ही चमकाना चाहते हो, चमचमाना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो मेकअप लुक। और ज़रूरी नहीं है कि ये किसी भी इसी कलर के कपड़ों के साथ चले। पता नहीं मुझे कैमरे के सामने बोलते हुए क्या हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी कलर के कपड़ों के साथ चले। ये बहुत न्यूट्रल मेकअप है, आप वाइट्स के साथ, ब्लैक्स के साथ, सॉलिड कलर्स के साथ, लाइट कलर्स के साथ, सबके साथ कर सकते हो। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो कीप ऑन वॉचिंग। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ वो तो लाइक तो कर ही दें। और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है ना तो फिर शेयर भी कर दें, आपकी बहन आपको दुआएं देगी। सो कीप ऑन वॉचिंग, चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने अपने फेस को आलमंड ऑयल के साथ अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया। उसके बाद मैंने अपने फेस पे प्राइमर लगा लिया था और यहाँ पर मैं फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ। और ये ट्यूटोरियल मैंने रोज़ों में रिकॉर्ड किया था और मैं इसको लेट अपलोड कर रही हूँ। ओके तो मैंने अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन लगाई है। दिस इज़ बॉबी ब्राउन की स्किन फाउंडेशन इन SPF 15 के साथ है एंड माई शेड इज़ सैंड 2। और ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। मैंने कभी बॉबी ब्राउन का सोचा नहीं था कि ये कोई इतना अच्छा मेकअप ब्रांड है, बट दिस फाउंडेशन इज़ रियली गुड। मतलब यू कैन सी माई फेस, फाउंडेशन इज लुकिंग लाइक स्किन, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है। आई एम टोटली इन लव विद दिस फाउंडेशन। अभी लगाने से पहले मैं इसको 2-3 दफ़ा ऑफिस लगा के जा चुकी हूँ एंड आई टोटली रिकमेंड दिस फाउंडेशन टू ऑयली गर्ल्स के यार ये ले लो, बेहतरीन है। अगर आपके फेस के ऊपर थोड़े ब्लेमिशेस वगैरह का भी इशू है ना तो इसकी अच्छी खासी कवरेज है, नॉट फुल कवरेज बट यू कैन से मीडियम कवरेज है। और अगर आप इसको फुल कवरेज बनाना चाहते हो तो थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में या तो फिर 2 लेयर्स लगाने पे यू कैन गेट इट दैट वो पूरी कवरेज वाला फाउंडेशन यू कैन गेट इट। और मैंने ब्रश के साथ लगाया, तो ब्रश वैसे भी फाउंडेशन कम खाता है, तो ब्रश के साथ लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आप कम फाउंडेशन को अच्छी कवरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। और राइट, अब मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी के कंसीलर। मैंने 2 मंगवाए हुए हैं। आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट, पता ऑनलाइन मेकअप परचेज करते हुए ना यही मसला होता है कि आप हमेशा कंफ्यूज ही रहते हो कि यार कौन सा मेरा शेड होगा। तो मैंने एक शेड मंगवाया है कॉटन कैंडी। यस, मुझे बताया गया था कि ये मेरे पे डार्क होगा एंड मुझे तो 19-20 का ही फ़र्क लगा इन दोनों में। एंड अदर वन इज़ नोगट। हाँ जी, तो मैंने तो मेरे ख्याल से दोनों ही इस्तेमाल कर लिए हुए हैं, एक बार दोनों यूज़ कर चुकी हूँ। बट आई एम टेलिंग यू गर्ल्स, मेरे बहुत फेवरेट वाले ये कंसीलर बन चुके हैं। लाइक बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, अगर मैं इनके साथ मज़ीद अटैच होगी ना तो मतलब कबाड़ा होने वाला है। मैं रोज़ ऑफिस ये लगा के जा रही हूँ एंड आई एम लाइक, अच्छा ऊपर से मज़े की चीज़ ये है कि मैं बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में लेती हूँ, लाइक ओनली अ ड्रॉप एंड आई जस्ट प्लेस इट हेयर। मतलब मैंने लाइफ में ना मेकअप इतनी कंजूसी से कभी भी यूज़ नहीं किया जितना मैं इन कंसीलर्स के साथ कंजूसी के साथ कर रही हूँ। मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर आनिया, मतलब वाई यू डूइंग दिस। खैर, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। आई जस्ट लाइक इट कि यार मैं इसको फिंगर के साथ ही करती हूँ, क्योंकि मैंने अगर इसको ब्रश के साथ किया था तो बहुत ही केक की फिनिश आ रही थी इसकी, लेकिन सो आई थॉट कि नहीं, मुझे ना इसको फिंगर के साथ। राइट, तो ये हम लोगों का क्वारंटीन स्पेशल ईद मेकअप लुक होने वाला है। सो हम कुछ लड़कियां तो सुबह ही तैयार होकर बैठ जाती हैं। मतलब ईद पे तो वैसे ही हमने कहीं जाना नहीं होता, अपने घर वालों के साथ ही होते हैं, लेकिन अगर तो आप लोग चाहते हैं कि आपका मेकअप थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करे तो मैं इसलिए अपने मेकअप को बेक कर रही हूँ। आई एम यूजिंग जॉर्जियो अरमानी का लूज सेटिंग पाउडर। अच्छा, मैं ऐसे ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ ताकि, क्योंकि मेरा मुंह बहुत ऑयली है। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी यू नो आई एम अ मैस। मेरा मुंह बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और मैं ये मेकअप करके कहीं जा नहीं रही हूँ। इस टाइम सहरी के बाद का टाइम हो रहा है और आई एम शूटिंग दिस बेसिकली वीडियो। तो मेरा वो एरिया जहाँ पर मुझे लगता है कि बस मेरे तो तेल के कुएं निकल आते हैं, वहाँ पर मैं ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं,
ठीक है, तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया। अब व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे फेस पे लगा रहने दूंगी एंड तब तक मैं अपने आईब्रो ऑल राइट मैंने अपने आईब्रोज कर लिए हैं सेट। अच्छा, मैंने आईब्रोज को फिल किया है एसेंस की ब्रो जेल के साथ इन द शेड सॉफ्ट ब्राउनी ब्रोज 03। ठीक है, दिस इज़ माई फेवरेट पॉमेड। इसके साथ मैंने इसे फिल किया अपने आईब्रोज को। और अब मैं अपने फेस के ऊपर जो मैंने ये पाउडर सारा अप्लाई किया हुआ था, आई एम गोना डस्ट इट ऑफ। ठीक है, इसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी, मतलब फेस के ऊपर ही ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि पाउडर की कम ज़रूरत रहे। अच्छा, मुझे वो वाले पाउडर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं जो कि बिल्कुल ही आपके फेस के ऊपर वाइट कास्ट छोड़ जाते हैं जब आपने, और ईद तो वैसे ही ऐसा स्पेशल इवेंट होता है जिसपे आपने सब ने पिक्चर्स लेनी होती हैं, तो जब आपके फेस बिल्कुल अंडर आइज बहुत चिट्टी लगती है ना वो लूज पाउडर की वजह से, आई जस्ट हेट इट। सो मैं ये बाकी का जो मेरे इधर पास पड़ा हुआ है उसको अपने पूरे फेस के ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड कि मेरे फेस के ऊपर ज़रा ऑयल थोड़ी देर से आए, वरना तो मैं पूरे के पूरे तेल की दुकान बन जाती हूँ। तो मैं अच्छे से पाउडर सेट करके ऑल राइट मैंने अपने आईब्रोज कर लिए हैं सेट। अच्छा, मैंने आईब्रोज को फिल किया है एसेंस की ब्रो जेल के साथ इन द शेड सॉफ्ट ब्राउनी ब्रोज 03। ठीक है, दिस इज़ माई फेवरेट पॉमेड। इसके साथ मैंने इसे फिल किया अपने आईब्रोज को। और अब मैं अपने फेस के ऊपर जो मैंने ये पाउडर सारा अप्लाई किया हुआ था, आई एम गोना डस्ट इट ऑफ। ठीक है, इसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी, मतलब फेस के ऊपर ही ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि पाउडर की कम ज़रूरत रहे। अच्छा, मुझे वो वाले पाउडर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं जो कि बिल्कुल ही आपके फेस के ऊपर वाइट कास्ट छोड़ जाते हैं जब आपने, और ईद तो वैसे ही ऐसा स्पेशल इवेंट होता है जिसपे आपने सब ने पिक्चर्स लेनी होती हैं, तो जब आपके फेस बिल्कुल अंडर आइज बहुत चिट्टी लगती है ना वो लूज पाउडर की वजह से, आई जस्ट हेट इट। सो मैं ये बाकी का जो मेरे इधर पास पड़ा हुआ है उसको अपने पूरे फेस के ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड कि मेरे फेस के ऊपर ज़रा ऑयल थोड़ी देर से आए, वरना तो मैं पूरे के पूरे तेल की दुकान बन जाती हूँ। तो मैं अच्छे से पाउडर सेट करके आपके सामने फेस को सेट कर लिया हुआ अच्छे से पाउडर के साथ। अब बारी आती है ब्राउजिंग की। तो ब्राउजर के लिए आई एम गोना यूज इज चीक परेड बेनिफिट्स का, ठीक है, हुला ब्राउजर है जो इनका बहुत ज़बरदस्त तो बहुत फेमस पैलेट है। आई एम गोना यूज दिस ब्राउजर ऑन माई फेस। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इट डजेंट मैटर कि आप यही यूज़ करो, मतलब करने का तरीका ये है मेकअप जिस तरह, दिस इज़ द वे आई डू इट। और आप प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हो, लाइक यू कैन यूज़ योर फेवरेट प्रोडक्ट्स। और मैं इसी के ब्रश के साथ अच्छे से अपने फेस को ब्राउन्स कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छी खासी मोटी हुई हूँ मैं, तो आई थॉट के इसी के साथ कर लेते हैं ताकि फेस को अच्छी खासी डायमेंशन आ जाए। और डबल चिन तो हमारी वैसी भर भर के है, तो यहाँ लगाना तो बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी डबल चिन ज़रा थोड़ी सी ऑल राइट। नाउ आई एम गोना यूज़ माई मोस्ट फेवरेट ब्लश ऑन्स, लाइक यार इन दोनों के साथ अब यहाँ पे लड़कियाँ कमेंट में कहेंगी इसको तो हर प्रोडक्ट के साथ मोहब्बत हुई है, तो जाहिर सी बात है ना, हर चीज़ से मोहब्बत है तभी तो मैं अपने ईद स्पेशल मेकअप लुक में वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। सो दीज आर द मिस रोज ब्लश ऑन्स, आई जस्ट लव दैम। कभी कभी मैं इसको लगाती हूँ, कभी मैं इसको लगाती हूँ, कभी मैं मिक्स करके लगाती हूँ, तो आज मैं इनको मिक्स करके लगाऊंगी। द वन इज लाइक जिंजरली, एक का शेड है जिंजरली 05 एंड अदर वन इज 04 ब्लश बेबी। दीज आर वेरी गुड, दिस वन इज माई परफेक्ट पीच एंड दिस वन इज पिंक। सो आई जस्ट वॉन्टेड थोड़ा सा पिंकी सा, ज़्यादा पिंकी सा, सो आई एम गोना अप्लाई जिंजरली फर्स्ट। अच्छा, ब्लश ऑन के लिए तो मैं वैसे फाउंडेशन के लिए इतनी हैसल नहीं करती कि मैं ब्रश धो के आऊँ ये वो, लेकिन मैं ब्लश ऑन के लिए ख़ास करती हूँ ये तमाम के ब्रश बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके ऊपर पहले ब्लश ऑन नहीं लगा होना चाहिए, वरना मुझे आइडिया नहीं रहता है कि यार ब्लश ऑन ज़्यादा लग जाएगा कम लग जाएगा, या 2-3 उसके अंदर पहले ही शेड मिक्स हुए होते हैं तो वो मिक्सअप होकर कोई और ही शेड बन जाता है। तो पहले मुझे एक यूट्यूब की बंदी ने बोला था आपका ब्लश ऑन जैसा मेरा ब्लश ऑन तो नहीं लग रहा है, तो वहाँ से मैंने नोटिस किया कि यार मेरे ब्लश ऑन के ब्रश के अंदर भी शायद कोई और ब्लश का शेड लगा हुआ होगा। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं हम यूट्यूबर्स को। खैर ये ब्रश साफ़ था, इसके ऊपर पहले भी वही कलर लगा हुआ है, ये वाला। सो कैन यू सी, मैं अपनी नाक के ऊपर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रा गुलाबो बनना पसंद है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा लिया, लेकिन आई विल ब्लेंड इट आउट, डोंट वरी, कोई मसले की बात नहीं है। और
अगर आपको अपनी नाक लाल करनी पसंद नहीं है तो डोंट डू इट, बट मुझे तो पसंद है तो आई विल डू इट। ऑलराइट, पता नहीं क्यों कैमरे में बहुत गुलाबू लग रही हूँ मैं, लेकिन आई विल फिक्स दिस थिंग। मैं पता है पहले क्या करती हूँ, इसको अच्छे से ब्लश ऑन को ना अपनी पसंद के जो लगाना है ना मैं लगा लेती हूँ। देन मैंने ये नई ट्रिक सीखी है कि मैं ना ब्लश ऑन वाला जो मेरा फाउंडेशन वाला ब्रश है ना उसके साथ इसको थोड़ा लाइट कर देती हूँ। होता ये है कि जब आपका टाइम टू टाइम उड़ जाता है ना तो ऊपर से उसका ना फाउंडेशन वाला शेड ही उड़ेगा, फिर नीचे से थोड़ा थोड़ा ब्लश निकलता रहता है। सो ये एक छोटा सा टिप, छोटा सा हैक है व्हाट आई डू। अब अल्लाह जाने ये आप लोग पे काम करता है कि नहीं करता है। मैं ये देखो मैंने जिसके साथ फाउंडेशन लगाया ना, अब मैं इसी के साथ इसको हल्का हल्का टैप कर दूंगी ताकि इसके ऊपर हल्की सी फाउंडेशन आ जाए और इट विल लुक लाइक यार आपने कोई क्रीम ब्लश ऑन लगाया हुआ है, हालांकि हमारे पास तो क्रीम ब्लश ऑन है ही नहीं। मतलब ऐसा लगेगा आप हैं गुलाबी। और आप थोड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन यार मुझे तो बहुत पसंद है ब्लश ऑन लगाना। मतलब मैं खुद हकीकत में बहुत पीली हूँ, लाइक मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत पेल है। इफ़ यू विल सी मी इन रियल यू विल लाइक यार तेरे अंदर खून ही नहीं है क्या आनिया। मतलब हाँ ऐसा है मेरे साथ थोड़ा सा। तो मैं तो बहुत भर भर के ब्लश ऑन लगाती हूँ। तो मैं अच्छे से इसे सेट करी हूँ। ऑल राइट, ब्लश ऑन इज सेट। ब्लश ऑन के बाद और ब्राउन्जर के बाद मेरी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे मैंने सारी वेजिटेबल्स खा ली हूँ अपनी। खैर अब आई एम मूविंग टूवर्ड्स टू माई आईज। अच्छा आईज के लिए आई एम गोना यूज दिस पैलेट। अच्छा ये पैलेट मेरी नहीं है, मेरी बहन की है। दिस इज रूट कॉस्मेटिक की द रूड अवेकिंग पैलेट। हाँ आई गेस 35 शेड्स की है। इस पैलेट के साथ यार ये मेरी बहन ने मुझे पिक्चर भेजी थी कि यार तूने लेनी है, एंड लाइक नहीं मुझे क्या ज़रूरत है, आई हैव ऑलरेडी सो मैनी पैलेट्स। उसने परचेज कर ली अपने लिए। और बिलीव मी जब से वो ये लेके आई है ना और मेरे पास उसने रखी है, मैंने कोई और पैलेट यूज़ ही नहीं किया है। दिस पैलेट इज़ अमेजिंग। मतलब इसमें इतना प्यारे प्यारे शेड्स हैं, मेरा रोज़ दिल करता है मैं कोई नया शेड इसमें से उठा के तैयार होने की कोशिश करूँ, लेकिन हमने ना कुछ बहुत फैंसी नहीं करना है। देखे ना मैंने कोई नया जोड़ा शोड़ा नहीं पहना हुआ है। अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम तो यू हैव सीन मी दिस ड्रेस। मैंने एक दफ़ा पहना हुआ है जब मेरी खाला की शादी की मैं प्रेपरेशंस कर रही थी। आई वॉज वेयरिंग दिस ड्रेस। तो बाहर शहर कोई नहीं जाना है, शॉपिंग कोई नहीं करनी है क्योंकि हर कोरोना का टाइम है। तो हमने इंसानों वाला मेकअप करना है जो कि हम पिक्चर्स लगा के घर में खुश हो जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ मैं। I'm gonna apply a very beautiful rusty orange color just to give my eyes a little dimension। मतलब क्रीज के ऊपर बहुत रफली अप्लाई कर रही हूँ मैं, कोई बहुत मेहनत नहीं कर रही हूँ। आई एम अप्लाइंग दिस शेड इफ़ यू कैन सी। ठीक है, ये इतना डार्क नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड, मतलब पिगमेंटेड है बट नॉट दैट मच पिगमेंटेड, राइट अमाउंट ऑफ पिगमेंट है। एंड इफ़ यू आर अ न्यू वन जिसको मेकअप करना सीखना है एंड यू वांट टू बाय अ पैलेट, दिस पैलेट इज़ रियली गुड। आई डोंट नो प्राइस क्या है बट मुझे मोहब्बत हो गई है इस पैलेट से। मतलब इसमें वही शेड्स हैं जिसे मुझसे पूछ के रखे गए हो कि आनिया व्हाट यू वांट इन योर पैलेट। मैं कहूँगी अच्छा ये तो ये बिल्कुल यही सीन है। तो ये रस्टी सा कलर है, कोरल ऑरेंज सा, और लगेगा पिंकी। वैसे आपके फेस के ऊपर ना सामने से ऐसे लगेगा जैसे बहुत ही गुलाबी सी पीची सी फील आएगी। यू कैन सी। तो मैं बहुत ही रफली इसको इधर अप्लाई करे जा रही हूँ क्योंकि इसने सारा ब्लेंड आउट ही हो जाना है, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब इसके अंदर का जो ये सबसे ज़्यादा अच्छा ये देखो ये शेड है। मेरी स्किन टोन के लोग ना ये डल गोल्ड शेड लेंगे, जैसे ये शेड है ना डल गोल्ड लिए लेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मुझसे थोड़ा भी डार्क है ना तो थोड़ा सा इससे डार्क गोल्ड जो आता है ना वो ले लो। अगर आप सावले हो तो ये वाला ले लो। मतलब ऐसा लेना है जो आपकी लिड के ऊपर अगर अप्लाई करना ना तो ऐसा लगे बस शीन ही है, शेड पता ना चले। अगर आपका रंग सावला है और आप ये लगाओगे ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत ओवर लग रहा है ना। तो आप अपने कॉम्प्लेक्शन को देखो, जिस तरह का कॉम्प्लेक्शन है उस तरह का मिलता हुआ शेड होगा। जैसे अगर आपका थोड़ा डार्क है ना तो इससे थोड़ा डार्क आता है गोल्डन। अगर मेरे से भी चिट्टे हो ना, मेरे से भी ज़्यादा लाइट कॉम्प्लेक्शन है तो सिल्वर लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मेरे जैसा है तो ये वाला रेक्लो रोज गोल्ड, ठीक है। और अगर तो थोड़ा सा मेरे से डार्क है तो थोड़ा सा इसके अंदर ये वाले के अंदर ना ये वाला गोल्ड कलर मिक्स कर लो और फिर आपका शेड बन जाएगा। मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ कि फिर कैसा लगेगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई शेड लगाया हुआ, ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखें गीली सी हैं। मतलब वो पता है ग्लोसी सा इफेक्ट आता है ना, इट विल गिव दैट इफेक्ट, यू कैन सी। अगर अब ये अपने आंख के मतलब फेस के कॉम्प्लेक्शन को देख के लगाओगे ना तो आपकी आईज बहुत इरिटेटिंग नहीं लगेंगी। मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि सिर्फ सारा फोकस आंखों पे ही जाएगा, मुंह लग ही नहीं रहा होगा कुछ और आंखें अलग ही लग रही होंगी, ऐसा नहीं लगेगा फिर।
नहीं तो बहुत सारी मैंने लड़कियां देखी हैं जो कहते हैं यार सिल्वर आई मेकअप तो बहुत गंदा लगता है, तो वो उसी सूरत गंदा लगता है जब आप अपने मुंह के हिसाब से मेकअप नहीं करते, कपड़ों के हिसाब से मेकअप नहीं होता, फीचर्स के अकॉर्डिंगली मेकअप किया जाता है। तो मैंने ये फिंगर्स के साथ लगा लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल भी ज़्यादा लगे, या मतलब फिंगर्स के साथ आई थॉट के राइट अमाउंट ऑफ शेड अप्लाई हो जाता है और ब्लेंड भी हो गया, यू कैन सी। अब ऐसा लग ही नहीं रहा है ज़रा सा भी कि ऐसे लग रहा है मतलब ज़बरदस्त हम गुलाबी गुलाबी से खुद से ही हैं। मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, अपने बाल शाल भी सेट करके, फिर टेंशन नहीं लेनी है। आज मैंने प्रॉपरली आपको सज धज के दिखाना है। तो है आप इसके अंदर लाइनर लगा सकते हैं, बट ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मेकअप रेवोल्यूशन की, हाँ, मेकअप लंदन पैलेट, और इस पैलेट का नाम है रोज़ गोल्ड। ये वाली मैंने आपको अपनी हाइलाइटर, फेवरेट हाइलाइटर की कलेक्शन में ये दिखाई हुई थी, तो अगर आपने नहीं ना देखी हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ उसका लिंक, वो वाली भी फटाफट से जाके देख लें। माई फेवरेट हाइलाइटर वाली, उसके अंदर अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड हाइलाइटर जो कि ज़रा रीज़नेबल भी है, थोड़ा सस्ता भी है, तो मैंने उसके अंदर मेरे ख्याल से पाँच छः तो दिखाए हुए हैं आई गेस, तो उनमें से यू कैन चूज़ कि आपको कौन सा चाहिए, और विद स्वैचेस हैं। द बेस्ट थिंग इज़, मतलब पता नहीं किन दिनों में मैं इतनी मेहनती होती थी यूट्यूब पे, अब तो नहीं हूँ। हालांकि क्वारंटीन में मैंने कुछ भी नहीं किया, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, खाने पका रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, एंड आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट गेनिंग वेट। अब बारी आती है मेरे हसीन से लिप कलर की। ये मुझे बहुत लिप कलर पसंद है। I just love this pink lip color. हालांकि I am not a big fan of pink lip colors, but this one is bomb. Alright, this is my final look. Okay, I applied Simply mascara, जो कि मैंने Essence का Lash Princess mascara लगाया था, and if you're wondering which hair color I applied, तो यार मैंने घर पे सलोन वाले को बुला के I simply डाइड माई हेयर, मैंने खुद से नहीं किया, एंड हाँ ये आफ्टर कट डाउन मैंने ये हेयर कलर अचीव किया है, और उसने कोई 3-4 कलर मिक्स एंड मैच करके ही गेव मी दिस कलर। मैंने उसे सिर्फ रेफरेंस दिया था मेरी ही पुरानी पिक्चर का कि यार उसमें जो तुमने कलर किया था ना, आई वॉन्ट समथिंग सिमिलर टू दैट कलर, एंड मेरे बाल सारे जेट ब्लैक थे, दैट्स वाई मुझे करना पड़ा कट डाउन, एंड दिस इज़ द लुक। ठीक है, और मेरे पता नहीं बालियाँ कहाँ से मैंने ली हैं, आई डोंट रिमेंबर, मेरे ख्याल से लिबर्टी से ली थी। आई थॉट मेरी मदर ही लेके आती है मेरी ज्वेलरी वगैरह, सो आई डोंट रिमेंबर इट। और दिस इज़ द लुक। ऐसे ही तैयार होने वाली हूँ मैं ईद पे भी।